हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आपका लखनऊ हाई कोर्ट का कल एक ऑर्डर आया था, मतलब कि कल जो आदेश हुआ था वो टाइप होकर आज जो दोपहर में वो रिलीज हुआ है और उसी में सब कुछ लिखा हुआ है विद प्रूफ के साथ। आपको सब कुछ मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपकी जो फाइनल रेट है वो डिले होगी, कि आपका फाइनल रिजल्ट डिले होगा या फिर आपकी नियुक्ति डिले होगी। पूरा जो मसला है वो क्या है, पूरा डिटेल्ड में बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि जो वो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं और ग्रुप वगैरह में चल रहा है कि जो लोग हैं उस ऑर्डर का जो डीमोटिवेट कैंडिडेट्स को कर रहे हैं और आदेश उनकी समझ में आ नहीं रहा है। दोस्तों, ये इस आदेश को मैंने कम से कम 1 घंटे तक पढ़ा है, उसके बावजूद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, मेरे को पूरा भरोसा है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपकी एक एक क्लियर डाउट कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लगातार पूरा देखना है। 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रह जाओगे। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों, आपको कोई वीडियो यूट्यूब के अंदर और देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो ऑर्डर में आया है वो एक पॉजिटिव खबर हमारे लिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले दोस्तों सॉरी इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स कानपुर में जो फिलहाल चल रहा है उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें माइक वगैरह की व्यवस्था है नहीं, टेम्परेरी जुगाड़ हमने बनाया है, तो थोड़ा भैया ट्रैफिक इसमें आ सकता है, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन उम्मीद है आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, एडजस्ट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नाइट में ही हमारी जो रिलीविंग होगी तभी हम अपने आवाज़ पर जा सकेंगे। फिर वहाँ लेट नाइट आप सो जाते हो तो वीडियो रात को बनाना ठीक मैं नहीं समझता, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारा जो UPSI का रनिंग पास कैंडिडेट्स का अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर डालिए एग्ज़ाम तक 112, आपको इंग्लिश में डालना है एग्ज़ाम तक 112, सबसे ऊपर आ जाएगा। हमारे चैनल का नाम है भावी दरोगा जी, लेकिन आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा एग्ज़ाम तक 112। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की रणनीति है वो हम तय करेंगे कि कब किसको क्या करना है। इसलिए हम एक यूनिटी बनाकर अपना पूरा एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो कि UPSI में रनिंग पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको आदेश को दिखा देता हूं कि आपका जो ये आदेश है आज आया था, आप सभी को पता है 4 बजे समथिंग ये है आदेश आया था। ये आदेश कल का ही है, कल का आदेश है हाईकोर्ट का। 7 जून का जो डेट थी उसका रिटन में आज ये आया है कि क्या हुआ उस कोर्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये आया है। आज मैं आपको, क्योंकि थोड़ा ये डिले हो जाता है, तुरंत नहीं लगता, टाइप वगैरह करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत केस होते हैं, दिन में 5-6 हज़ार रिट वगैरह पड़ती हैं, तो उनका डाटा तैयार करना होता है। तो इसलिए इसका जो है आज ये वेबसाइट पर आया है। कोर्ट नंबर 7 है, रेट है 37-37/2022। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ, हिंदी का भी ट्रांसलेशन है वो पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको मैं इंग्लिश में से ही आपको जो चीज़ है काम की वही देख कर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हिंदी का देख लेते हैं दोस्तों। ये जो कुछ इंग्लिश में आदेश है उसका सेम टू सेम हिंदी में है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि क्लियर आपका उसी से होगा, इंग्लिश वाले से ही। देखिए, रविंद्र प्रताप सिंह और 49 इनके याची हैं, ठीक है। और प्रतिवादी के लिए वकील जैसे माननीय सुभाष विद्यार्थी जे, ये जस्टिस है हमारे, न्यायाधीश है, माननीय न्यायाधीश। तो देखो फ्रेंड्स, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विधुभूषण, मतलब इस केस को देख रहे हैं विधुभूषण कालिया एवं रजत राजन सिंह तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अमिताभ शुक्ला को सुना। इन लोगों को सभी को सुना है माननीय हाईकोर्ट ने। तत्काल रिट याचिका के माध्यम से उप निरीक्षकों, प्लाटून कमांडरों और फायर सेकंड अफसर के पदों के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जिसे 24/2/2020 को एक विज्ञापन जारी कर शुरू किया गया था। ठीक है, कि जिसका विज्ञापन 24 फरवरी को आया था, तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चुनौती दी गई है। इसमें यही बताया कि रिट क्या है। ठीक है, और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि STF गोरखपुर ने दिनांक 21/11/2021 को 9 नामजद आरोपितों के विरुद्ध आरोप लगाया है।
आरोप लगाया है कि उक्त चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में केंद्र प्रबंधकों की मिली भगत से एक सॉल्वर गैंग सक्रिय था और यह एक में उम्मीदवारों का चयन करने में मदद कर रहा था। दोस्तों, जो भी बात रिट में लिखी गई सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए धैर्य बना के देखते चलना। मदद कर रहा था अवैध तरीके से। उन्होंने कहा कि उक्त चयन प्रक्रिया के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में 31 प्राथमिक दर्ज की गई है, मतलब 31 FIR। उक्त सभी FIR राज्य एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई हैं। कुछ FIR में ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को आरोपी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। जो भी सेलेक्ट हो गए थे रिटर्न में, तो उनको अब आरोपी घोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कदाचार और अनियमितता इतनी बड़ी है कि इसे छानना असंभव है दागी और बेदाग उम्मीदवार को। मतलब कि उनका ये कहना है कि इतने बड़े स्तर पर इरेगुलरिटी हुई है, कदाचार हुआ है, जिसको मतलब कि छानना आप सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड में डिफरेंस नहीं कर सकते हो। ये जो है वकील साहब उनका कहना है, रिटन में है, रिट में जो दिया गया है। ठीक है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि एक बार जब STF ने स्वयं एक FIR दर्ज की जिसमें उम्मीदवारों, परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों, सॉल्वर गैंग और परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत फर्म के बीच साठगांठ का संकेत दिया गया है, तो यह स्पष्ट है कि संपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा दागी है और चयन प्रक्रिया निष्पक्षता और समानता के मूल सिद्धांत के खिलाफ आयोजित की गई है। ये सारी चीज़ रिट में डाली गई थी और जो अधिवक्ता उन्होंने कहा भी है। ठीक है। फिर क्या है, अब ये तो हो गई उसकी बात जो कि वकील साहब ने कहा है माननीय हाईकोर्ट के अंदर और जो रिट में डाला है, क्योंकि बात सेम ही रिपीट करनी है। ऐसा तो है नहीं रिट में आपने डाला और कुछ दिया, बता आप पूछ रहे हो, जो डाला है वही उन्होंने बोला है रिट के अंदर। ये वकील साहब का जो है बयान था कोर्ट के अंदर, जो UPSI का केस देख रहे थे। ठीक है। अब मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। विरोधी पक्ष 4 सप्ताह की अवधि के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। प्रत्युत्तर हलफनामा यदि कोई हो उसके बाद 1 सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किया जा सकता है। कि मतलब कि जो है राज्य सरकार है, भर्ती बोर्ड है, वो एक ही चीज़ है, तो उससे जो है हलफनामा जो 4 सप्ताह मतलब कि 28 दिन में दाखिल करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इंस्ट्रक्शन है भर्ती बोर्ड को दिया गया है। और इस मामले को 18/7/2012 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें। मतलब कि जो 18 जुलाई से अब इसकी जो डेट है वो 18 जुलाई है। कुल मिला के बात यह है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उपरोक्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए उप निरीक्षकों, प्लाटून कमांडरों एवं फायर सेकंड के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रदान की जाती है। 24/10/2021 को जारी विज्ञापन के माध्यम से शुरू किए गए अधिकार जारी रह सकते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किए गए चयन और नियुक्तियां इस रिट याचिका में पारित अंतिम आदेशों के अधीन होंगी। अब ये दोस्तों आपकी जो बात है, जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा ये अधीन रहेगी क्या है, ये मेडिकल रुकेगा जो नहीं, सबसे पहले आपका फाइनल रिजल्ट रुकेगा, फाइनल रिजल्ट के बाद फिर CV कैरेक्टर वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल रुकेगा, मेडिकल के बाद जॉइनिंग रुकेगी। ये चीज़ किसी भी कैंडिडेट्स की समझ में नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमने आपको इंग्लिश वाला ऑर्डर है वो देखा, क्योंकि कोई चीज़ अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो वो इंग्लिश में बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे नीचले वाली लाइन है ये है माननीय हाईकोर्ट की है, ये नीचले वाली लाइन। इसमें आपको दोबारा से पढ़ना है, देखना। कीपिंग इन व्यू द एफोर्सेड सबमिशन मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर। ठीक है, जो उनके व्यू हैं पेटिशनर के वो हमने देखे। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द सिलेक्शन प्रोसेस for making selection candidates of being appointed on the post of sub-inspector or platoon commander or fire second officer, which has been initiated by means of advertisement issued on 24/2021 may go on, but the selection and appointment made in the furtherance of selection process will be subject to the final order passed in the writ petition। अब दोस्तों इसका क्या मतलब? अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कीपिंग द व्यू लर्न काउंसिल इट इज़ प्रोवाइड दैट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर मेकिंग सिलेक्शन। मतलब कि जो सिलेक्शन चयन के लिए जो चयन प्रक्रिया है
of candidates for being appointed on the post. इस पोस्टर which has been issued by means of advertisement. मतलब कि इस नोटिफिकेशन संख्या के अनुसार जो आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया है may go on, मतलब कि जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2/2021 को आई है, जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है मे गो ऑन, मतलब ये आगे बढ़ सकती है। स्पष्ट माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि दोस्तों आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार मे गो ऑन, मतलब कि आगे बढ़ सकती है। दोस्तों जो इसमें 3 वर्ड है मे गो ऑन, इसका मतलब है आगे बढ़ सकती है, ये चीज़ है। और लेकिन इसने कंडीशन क्या लगा दिया है, बट लेकिन, मतलब कि आपकी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है लेकिन आ गया तो मतलब शर्त है, कोई शर्त है। अब देखते हैं शर्त क्या है। द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट मेड इन द फर्दरेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर पास्ड इन द रेट पिटीशन, मतलब कि जो भी आपका सिलेक्शन और नियुक्ति है वो आपके अंतिम आदेश के अधीन होगी, मतलब कि वो अंतिम आदेश से स्वतंत्र नहीं होगी। इसमें कहने का मतलब आपका ये है, जैसे भर्ती बोर्ड आपका रिजल्ट दे देता है, उसके बाद मेडिकल करा देता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दे देता है। यदि सारे काम हो जाते हैं और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, तब जाके हाई कोर्ट का अगर निर्णय आता है तो वो मान्य होगा और वो उस भर्ती पर, मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से वर्क नहीं करेगी। जो भी आदेश होगा वो भर्ती बोर्ड को उस समय भी मानने के लिए होगा, मतलब कि भर्ती बोर्ड अब स्वतंत्र नहीं है, ये किसके अधीन है, माननीय लखनऊ हाई कोर्ट के। यानी कि आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ, यदि भर्ती बोर्ड को फाइनल रिजल्ट देना है तो उसमें माननीय हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। यदि फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यदि कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना है तो माननीय हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और यदि आपको ज्वाइनिंग देनी है तो उसमें भी आपको माननीय हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि जो ये भर्ती है माननीय हाई कोर्ट के अधीन है। जो भी माननीय हाई कोर्ट का फैसला आएगा वो प्रत्येक कैंडिडेट्स को मानना होगा। अधीन का मतलब है आश्रित, आश्रित का मतलब है कि भर्ती बोर्ड अब स्वतंत्र नहीं है कि भाई रिजल्ट निकाल देगा अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देगा, नहीं, उसमें अब ये अधीन आ गया बोर्ड के। तो जब ये किसी अधिकार के क्षेत्र में आ गया तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ एक अपने तरीके से। जैसे फ्रेंड्स हमारे सीओ सर होते हैं, सर्कल ऑफिसर जो होते हैं सीओ होते हैं, ठीक है, डीएसपी डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं, उनका अपना एक क्षेत्र होता है, वो उस क्षेत्र के मालिक होते हैं। लेकिन दोस्तों उसी जनपद में कप्तान साहब होते हैं उस जिले के मालिक, यानी कि उस क्षेत्र में जो सीओ सर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो सीओ सर की होती है। लेकिन दोस्तों वो सीओ सर यदि कोई निर्णय ले रहा है तो उनकी अनुमति कप्तान साहब से अवश्य लेते हैं। कोई भी काम यदि वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं सीओ सर, तो उनको कप्तान साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो सीओ सर होते हैं वो कप्तान साहब के अधीन होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। आप समझ लो ना मेरी बात को। ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है कि इसमें ये मतलब है कि अब आपको जो भी काम इस भर्ती में करना पड़ेगा उसके लिए आपको माननीय हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये चीज़ है। अब ये भर्ती स्वतंत्र नहीं रह गई, अब इस भर्ती में माननीय हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। अब दोस्तों मेरे सेलेक्टेड साथियों को ये बात बुरी लगी होगी और ये लगी होगी। अब मैं ये कहता हूँ कि इस भर्ती में अब समय लग सकता है, लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब उस समय क्या है, जब भी वो परमिशन लेगा तुरंत माननीय हाई कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि भाई सभी का बिजी शेड्यूल होता है, परमिशन लेने में बहुत समय लग जाएगा। कभी फाइनल रिजल्ट की परमिशन ले रहे हैं, कभी उसकी ले रहे हैं, फिर उसकी तारीख पड़ रही है। तो इसलिए दोस्तों अब इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। ये स्टे बिल्कुल है नहीं, आप अंतर समझिए स्टे में और इस चीज़ में। स्टे में और अधीन में, अधीन का मतलब है आप मेरे अधीन रहकर कार्य करोगे, ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन में आप कार्य करोगे। और स्टे का मतलब है ठहरना, मतलब कि आप जो कार्य कर रहे हो वो अभी बंद कर दो, इससे आगे आप कार्य नहीं करोगे। स्टे में और इसमें अधीन में आपको अंतर समझना होगा। और स्टे यदि इसमें लग जाती तो यही भर्ती रुक जाती, ना कोई फाइनल रिजल्ट आता, कुछ भी नहीं होता, भर्ती यहीं की यहीं रुक जाती,
ठीक है। लेकिन अब ये भर्ती रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, लेकिन इसमें माननीय हाईकोर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये माननीय हाईकोर्ट के अधीन रहेगी। दोस्तों मैं वकील तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया भाई, जितना आपको समझाने की पूरी मैंने कोशिश करी है। यदि दोस्तों आपको मैं गलत लगता हूँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना, और यही मेरा प्रयास है भाई। मैंने आपको ये चीज़ पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, मैंने यूट्यूब कहीं देखा भी नहीं है। अपने स्तर से इसमें जो मेरे को समझ में आया प्रयास, और जो पिछले जो ऑर्डर्स वगैरह जो मैंने पढ़े थे, मैं वकील तो साहब हाई कोर्ट का हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया मैंने आपको प्रस्तुत किया। ये है साथियों इस भर्ती का, ठीक है। अब इसमें अब जो है 18 जुलाई की जो डेट है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब क्योंकि फ्रेंड्स माननीय हाई कोर्ट है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डेट होती हैं, तो अगर डेट वगैरह का अगर ऐसा सिलसिला बढ़ता रहा तो भाइयों आपको पता ही है कि फिर टाइम तो उसमें लगता ही है। तो ये मेरे साथियों को ये बात बुरी लगी होगी, पर भाई अब बुरी लगे या ना लगे, पर जो सच्चाई है मैंने आज आपको बता दी। क्योंकि आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन दिस वैकेंसी, मैं भी इसमें आपकी तरह 36,170 में सिलेक्शन की राह देख रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई कर सकता हूँ, ना ही कुछ आप कर सकते हो, ना ही कोई यूट्यूबर कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों भर्ती का एकदम भर्ता बना दिया, और बिल्कुल इस पर गिद्धों की तरह नज़र हैं। दोस्तों आपको आज मैं बता देता हूँ, यह भर्ती जो ये रिट डाली गई है, जिसकी सुनवाई कल हुई थी, यह मात्र केवल ओनली इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए, यानी कि री एग्ज़ाम के लिए यह रिट डाली गई है, जो कि 2.5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था। आप दोस्तों समझ सकते हो, हमेशा जो भी हो, पॉलिटिशियन हो, यूट्यूबर हो, हमेशा मेजॉरिटी के साथ भागते हैं कि मेजॉरिटी किसके साथ है। अब ये 36,170, आपको उनसे क्या मतलब? आपने तो उनसे पढ़ाई की नहीं, या की भी होगी, आपसे तो उन्हें कोई मतलब है नहीं। आप तो पढ़ाई कर चुके, आप तो दोबारा कोर्स भी नहीं लोगे, क्योंकि भाई जो बंदे हैं मोस्टली वो सेल्फ स्टडी से इसमें सेलेक्टेड हुए हैं। जितने भी बंदे हैं सेल्फ स्टडी से हुए, अब की बार ऑनलाइन वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिन्होंने भी किया है मोस्टली कैंडिडेट्स सेल्फ स्टडी वाले हैं, इसीलिए दोस्तों उनका सिलेक्शन हो गया है। अब उनसे उनको कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, उनका तो सिलेक्शन हो गया। उन्हें जो मतलब है नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट से है, इसीलिए मेजॉरिटी उनकी तरफ है, हम माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये सच्चाई हमने आपको बताई है। ड्यूटी में से अपना लंच का समय निकालकर आपके सामने मैं ये वीडियो उपलब्ध कर रहा हूँ। अब लंच में शाम को 8 बजे गणना के बाद ही करूँगा। इसलिए दोस्तों जो भी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका भाई का प्रयास, हमारी सोच, हमारा एक्सप्लेन करने का यदि तरीका थोड़ा बहुत आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को प्रत्येक ग्रुप टेलीग्राम चैनल में आग की तरह फैला देना, और वीडियो को लाइक कर देना। बस इतना सा हमारा मोटिवेशन होता है, और कोई हम आपसे आपका घर या खेत आपसे नाम करवा रहे हैं नहीं, और कुछ हमारा आपसे है नहीं फ्रेंड्स। यही है दोस्तों। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और साथियों आप एग्ज़ाम तक 112 टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप हमारी जो लिंक है, मतलब टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे एग्ज़ाम तक 112, इंग्लिश में EXAMTAK 112 सर्च करोगे, सबसे ऊपर खुल जाएगा ग्रुप, और ग्रुप का नाम है भावी दरोगा जी। आप उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें UPSI के सभी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।